किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसे सूट बूट पहने एक लंबा सा आदमी नजर आया। उसने सोचा कि यह आदमी बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वो उस लंबे आदमी से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे आदमी ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी हैसियत कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा आदमी बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक ताजिर हूं और लेन देन पर ही यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। ये कहकर वो लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। उधर भिखारी उसकी बातों के बारे में सोचने लगा। उस लंबे आदमी की कही हुई बात उसके दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं उसके बदले किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने के लायक भी नहीं हूं। मगर कब तक मैं लोगों से बगैर कुछ दिए सिर्फ मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने फैसला किया कि जो भी शख्स उसे भीख देगा उसके बदले में वो भी उस शख्स को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके जहन में यह सवाल था कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले दूसरों को क्या दे सकता है। ये सोचते सोचते 2 दिन गुजर गए, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब न मिला। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा था तो उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसे ये ख्याल अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। लोग इन फूलों को खुशी से अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सारे फूल तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल होते तब तक लोग उसे भीख देते रहते, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते उसे भीख भी नहीं मिलती थी। ये सिलसिला रोज चलने लगा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की तहरीक मिली थी। वो फौरन उस आदमी के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए और बदले में ये फूल ले लीजिए। उस लंबे आदमी ने उसे भीख के तौर पर कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे कुछ फूल दे दिए। उस लंबे आदमी को ये बात बहुत पसंद आई। वो बोला, वाह क्या बात है, आज तो तुम भी मेरी तरह एक ताजिर बन गए हो। ये कहकर वो फूल लेकर अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे आदमी की ये बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उसकी बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसे महसूस हुआ कि अब उसके हाथ कामयाबी की वो कुंजी लग गई है जिससे वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। वो फौरन ट्रेन से नीचे उतरा और जोश में आकर जोर से आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक ताजिर हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नजर नहीं आया। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट पहने सफर कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला बोला, नहीं, याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिले थे। दूसरा बोला, मुझे याद नहीं, हम पहले 2 बार कब मिले थे? तब पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली मुलाकात में जिंदगी में क्या करना है ये बताया था और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं असल में कौन हूं। दूसरा आदमी मुस्कुराया और हैरत से बोला, ओह याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से इनकार कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम्हें सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला आदमी बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा ताजिर हूँ और इसी कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वो फिर बोला, आपने पहली मुलाकात में मुझे कुदरत का वो असूल बताया था जिसके मुताबिक हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये असूल वाकई काम करता है, मैंने इसे अच्छी तरह महसूस किया है। लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा, इससे ऊपर उठकर कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे दूसरी मुलाकात हुई तो आपने बताया कि मैं एक ताजिर बन चुका हूं। तब मुझे समझ आया कि लोग मुझे अपनी भीख क्यों दे रहे थे, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों की कीमत अदा कर रहे थे।
सब लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इतने सस्ते फूल उन्हें कहीं और नहीं मिल सकते थे। लोगों की नज़र में मैं एक छोटा ताजिर था, लेकिन अपनी नज़र में मैं खुद को भिखारी ही समझता रहा। आपके बताने पर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक छोटा ताजिर हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटकर जो पैसे जमा किए, उनसे मैंने मजीद फूल खरीदे और फूलों का ताजिर बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज एक बड़ा फूलों का ताजिर बना दिया है। दोनों ताजिर खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने कारोबार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा ताजिर देना और लेना के असूल को अच्छी तरह जानता था। दुनिया के तमाम बड़े ताजिर इसी जिंदगी के असूल को इस्तेमाल करके सफल हुए हैं।